द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के सतारा में हिंसा भड़की है और इस हिंसा में एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरी तरफ कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। विवाद यह बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां एक मोबाइल से पोस्ट की गई थी, जिसके बाद सतारा जिले के एक गांव में हिंसा भड़क उठी। दो समुदायों के बीच भयंकर झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस मामले में यह पुलिसिया बयान है और क्या कुछ पुलिस के द्वारा कहा गया है वो हम बताएंगे। लेकिन अभी एक जानकारी आई है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी हैं AIM के नेता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि जिस मोबाइल फोन का हवाला दिया जा रहा है कि इस मोबाइल फोन से ये सारी आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में पोस्ट की गई हैं, वो मोबाइल वाला व्यक्ति तो पहले से पुलिस कस्टडी में है। फिर उसके मोबाइल फोन को किसी ने हैक किया है और ऐसी घटना कर दी है, जिससे हिंसा भड़की है। आप जरा यहां सुनिए कि डॉक्टर गफ्फार कादरी इस मामले में क्या जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास ये भी मालूमात है कि जिस फोन से ये ऑब्जेक्शनेबल ऑब्सेन देवी देवताओं के खिलाफ पोस्टिंग की गई थी, वो फोन ऑलरेडी एक पुलिस कस्टडी में जो मौजूद शख्स था उसका फोन है। उसके फोन को हैक करके इस किस्म के मामलात को खराब करने का काम किया गया। दो समाजों में नफरत फैलाने की बात की गई। तो सुना आपने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। इस हिंसा के पीछे एक संभाजी संगठन है, उसका कोई विक्रम गावस्कर नाम का व्यक्ति है, वो इसमें सम्मिलित है। उन पर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, उनके कुछ इन्फॉर्मर ने उन्हें सूचना दी है। जरा यह हिस्सा भी सुनिए कि इस हिंसा के पीछे और कौन कौन से असामाजिक तत्व शामिल हैं। जिन कुछ लोगों ने बताया है कि ये शिव प्रतिष्ठान संभाजी भिड़े साहब की जो संगठन है उसके कार्यकर्ता थे। मैं यकीन से नहीं कह सकता। कोई विक्रम पावस्कर नाम का शख्स है, उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी ये वाकया होने के बाद हमने हमारे जो कोल्हापुर जिले के अध्यक्ष जनाब इमरान साहब से गुजारिश की। इमरान साहब उस गांव के करीब पहुंच चुके हैं, मगर उस गांव में आज कर्फ्यू है, किसी की एंट्री हो नहीं सकती। वो 20 किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए हैं और तफसीलात मालूम कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए हैं और इससे साफ मालूम पड़ता है कि यह घटना सुनियोजित थी, प्लान्ड थी। किसी ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। आखिर कौन उस गांव में दंगा चाहता था, किसने हिंसा भड़काई? इस संबंध में डॉक्टर गफ्फार कादरी ने पुलिस से भी बातचीत की है, जिला अधिकारी से बात की है। बड़े सीनियर अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने अपील की है कि जो इस मामले में मास्टरमाइंड है, इंस्टिगेटर है, कॉन्स्पिरेटर है, इन सबको पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा भी दीजिए। यह ज्यादा जरूरी है। समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए पहल होनी चाहिए। और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने जो बातें कही हैं, ये बातें बेहद सलीके से कही गई हैं और कई तथ्यात्मक बातें हैं। पुलिस को इन पहलुओं पर भी जांच करने की जरूरत है। इस वीडियो को यानी गफ्फार साहब के वीडियो को शेयर किया है मोहम्मद तनवीर ने। उन्होंने उनकी ही बातों को कोट करके लिखा है, महाराष्ट्र सतारा हिंसा। जो व्यक्ति पहले से जेल में है, उसके मोबाइल से हिंदू समुदाय के देवी देवता पर गलत पोस्ट किया जाता है। फिर हिंदू भीड़ द्वारा एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी जाती है और 3 अन्य युवकों को पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। हालांकि जो वेबसाइट पर रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10 से अधिक लोग इस मामले में अधमरी स्थिति में हैं। बहुत पिटाई कर दी गई है। यहां आगे कहा गया है, और मुसलमानों की दुकान मकान में आग भी लगा दी जाती है। यह पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश के तहत किया गया मुस्लिम विरोधी हिंसा लगती है। ये सारी बातें जो कही गई हैं डॉक्टर गफ्फार कादरी AIM
नेता के द्वारा कही गई हैं और वो खुद इस मामले में पुलिस से कह रहे हैं कि जांच कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। क्या वाकई में विवाद सिर्फ वही है कि मोबाइल से आपत्तिजनक बातें पोस्ट की गई और उसके बाद हिंसा भड़क गई? क्या इसको इंस्टिगेट करने वालों में कोई और नहीं शामिल है? जिस विक्रम के बारे में ये बता रहे हैं उसका क्या, उस पहलू पर जांच हो रही है या नहीं हो रही है? इस मामले में दूसरा सवाल यह है कि जब मोबाइल जिसका था वो व्यक्ति पहले से पुलिस कस्टडी में है तो फिर उसके मोबाइल से पोस्ट किसने किया? इसमें जो भी हिंसा भड़काने वाली बातें लिखी गई, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, उसके पीछे कौन है? क्या वाकई में वही व्यक्ति है जो पुलिस कस्टडी में जेल में है पहले से? उसके मोबाइल फोन को हैक किया गया है, गफ्फार साहब यहां बता रहे हैं। तो हैकर कौन है? पुलिस ने क्या उसे पकड़ा या नहीं पकड़ा? हिंसा भड़क गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, दसियों लोग घायल हो गए, तो फिर जाकर पुलिस की नींद टूटी है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट तक बैन कर दिया गया था। हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कभी नूह में हिंसा भड़क जाती है हरियाणा की, तो कभी महाराष्ट्र में हिंसा भड़क जाती है, कभी यूपी में यह खेल हो जा रहा है, तो कभी आप देखेंगे मणिपुर की हालत क्या हो गई है। कहीं जातीय हिंसा, कहीं धार्मिक हिंसा, सामुदायिक झड़प, यह सिलसिला लगातार चल पड़ा है, जो किसी भी सूरत में देश हित में सही नहीं है। देश की अखंडता, एकता पर यह खतरा है, यह समझना होगा। हमारा संविधान तो कभी नहीं कहता कि आप जात धर्म के आधार पर द्वेष फैलाइए, उन्माद फैलाइए, आप समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके माहौल भड़काइए, कभी हिंदुओं के खिलाफ अपशब्द कह दें, कभी मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कह दें और फिर भिड़ंत करा दें। यह जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है कि ऐसे गुर्गों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आइए इस संबंध में हम आपको पुलिस का वर्जन भी बताते हैं। एबीपी की रिपोर्ट है हमारे पास, इसमें बताया गया है क्या हुआ था। सतारा रॉयट्स, महाराष्ट्र के सतारा में क्यों और कैसे भड़की हिंसा? आईजी ने कहा युवाओं की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर 23 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अब तक यह जानकारी है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में दो समुदायों के सदस्यों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार रात खटाओ तहसील के पुस्से सावली गांव में हुई, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करनी पड़ी हैं। और फिर वहां पर मामला इतना बढ़ गया, लोगों की मौत तक हो जाती है। इस तरीके से बात बात पर हमारे ही देश में, हमारे ही राज्यों में हिंसा भड़क जाती है। पुलिस बाद में इंटरनेट बंद करके हिंसा को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन साजिश रचने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मोबाइल फोन को हैक करके इस तरीके से विवादित टिप्पणी कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, यह जानना बेहद जरूरी है। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है, तो आइए जरा देखिए क्या जानकारी है। बताया जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या के साथ साथ दंगे से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया था और कथित तौर पर इसे अपलोड करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बताइए कि अब जो गिरफ्तार कर लिया गया था कथित तौर पर, लेकिन जो मोबाइल फोन जिसका है, कहा जा रहा है कि वो पहले से कस्टडी में, फिर कैसे हिंसा भड़क रही है? तो तमाम ऐसे खुलासे डॉक्टर गफ्फार साहब कर रहे हैं। तो यहां भी सोचना पड़ेगा कि गफ्फार कादरी की बातों के आधार पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ उतने ही पहलू को देखा जाएगा कि हिंसा भड़की है, हमने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड तक, कॉन्स्पिरेटर तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। उम्मीद कीजिए कि पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।